जब हमारा मन अशांत होता है, जब हमारे विचार गड़बड़ा जाते हैं, तब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें बस उसे शांत होने के लिए समय देना होता है। और जब मन शांत होगा तब हम उस स्थिति को साफ और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। यह यात्रा किसी विशेष स्थान के लिए नहीं थी, बल्कि यह एक प्रकार के आध्यात्मिक यात्रा थी, जिसमें बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने और उनके मस्तिष्क को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय बुद्ध की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी और लोग उनसे मार्गदर्शन पाने के लिए आतुर रहते थे। बुद्ध जहाँ भी जाते उनके साथ उनके अनेक शिष्य होते, जो उनके उपदेशों को सुनने और उनके द्वारा सिखाए जाने वाली जीवन की गहराइयों को समझने के लिए उत्सुक रहते थे। यह घटना उस समय की है जब बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव के पास से गुजर रहे थे। यह गर्मियों का समय था और चारों ओर सूखा पड़ा था। लोग और जानवर सभी पानी की तलाश में थे। गांव के आसपास एक झील थी जो वहां के निवासियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ इस झील के पास से गुजर रहे थे। उस समय सूर्य अपने शिखर पर था और धूप इतनी तीव्र थी कि सभी को प्यास महसूस हो रही थी। बुद्ध को भी प्यास लगी थी। बुद्ध ने अपने एक प्रिय शिष्य से कहा, तुम इस झील से हमारे लिए थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य ने तुरंत बुद्ध की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी कमंडल उठाई और झील की ओर चल पड़ा। जब वह झील पर पहुंचा तो उसने देखा कि झील का पानी बहुत गंदा हो गया था। दरअसल कुछ ही देर पहले एक बैलगाड़ी झील को पार कर गई थी, जिससे झील का पानी गंदा हो गया था। कीचड़ और मिट्टी का पानी में मिल जाने से पानी का रंग मटमैला हो गया था। शिष्य ने पानी को देखा और सोचा कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। उसने सोचा कि यदि वह बुद्ध को यह पानी ले जाकर देगा तो यह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वह वापस चला गया और बुद्ध से कहा, भगवान, यह पानी पीने योग्य नहीं है। इसमें कीचड़ और गंदगी मिली हुई है। मुझे लगता है कि हमें किसी अन्य जल स्रोत की तलाश करनी चाहिए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, मुस्कुराए और फिर शांत स्वर में बोले, कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर आराम करो और फिर से जाकर उसी झील से पानी लेकर आओ। शिष्य बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने बुद्ध की आज्ञा का पालन करना उचित समझा। वह थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर से झील पर गया। इस बार उसने देखा कि पानी कुछ हद तक साफ हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें कीचड़ और गंदगी की मात्रा थी। वह थोड़ा निराश हुआ और फिर से खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, पानी पहले से कुछ साफ हुआ है, लेकिन अभी भी पीने लायक नहीं है। बुद्ध ने फिर से धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुनी और बोले, कोई बात नहीं, अब तुम 1 घंटे और इंतजार करो और फिर से जाकर पानी ले आओ। शिष्य ने बुद्ध की इस आज्ञा को भी मान लिया। हालांकि अब वह थोड़ी उलझन में था। वह सोच रहा था कि बुद्ध आखिरकार क्या सिखाना चाहते हैं, लेकिन उसकी आस्था और श्रद्धा इतनी प्रबल थी कि वह बिना किसी सवाल के बुद्ध की आज्ञा का पालन कर रहा था। इस पर जब शिष्य झील पर पहुंचा तो उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। पहले कीचड़ और मिट्टी जो पानी में घुल गई थी, अब वह नीचे बैठ गई थी और ऊपर का पानी पूरी तरह साफ हो गया था। शिष्य ने प्रसन्न होकर पानी अपने बर्तन में भरा और उसे लेकर बुद्ध के पास लौट आया। उसने वह पानी बुद्ध को दिया। बुद्ध ने पानी को देखा, उसे ग्रहण किया और फिर शिष्य की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुमने इस कीचड़ भरे पानी को साफ करने की चुनौती को कैसे हल किया? शिष्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इंतजार किया और पानी को अपने आप साफ होने दिया। समय के साथ कीचड़ अपने आप ही नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। जब तुमने देखा कि पानी गंदा था, तुमने उसमें कुछ नहीं मिलाया, कुछ उपाय नहीं किया, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया और समय के साथ कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, हमारा मन भी इसी तरह काम करता है। जब हमारा मन अशांत होता है
जब हमारे विचार गड़बड़ा जाते हैं तब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें बस उसे शांत होने के लिए समय देना होता है। अगर हम धैर्य रखेंगे और उस अशांति को समय देंगे तो वह अपने आप शांत हो जाएगी, और जब मन शांत होगा तब हम उस स्थिति को साफ और स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। बुद्ध ने इस प्रसंग के माध्यम से अपने शिष्यों को सिखाया कि जब हमारा मन अशांत होता है तो हमें तुरंत कोई प्रक्रिया नहीं देनी चाहिए, हमें अपने मन को समय देना चाहिए, वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाए। जब हम समस्याओं के साथ तुरंत कोई कदम उठाते हैं तो हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि हमारा मन अशांत और भ्रमित होता है। बुद्ध की यह सिखावन न केवल मानसिक शांति की ओर इशारा करती है, बल्कि यह जीवन के कई अन्य पहलुओं पर भी लागू होती है। जब हम किसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तो अक्सर हम घबराहट में निर्णय लेते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ी देर ठहर जाएं, धैर्य रखें और परिस्थिति को शांत मन से देखें तो हम बेहतर और समझदारीपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलुओं में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या सामाजिक हो। जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान केवल तत्कालिक क्रिया प्रतिक्रिया में नहीं होता, बल्कि कई बार हमें धैर्य और समय की जरूरत होती है। हमारे मन की अशांति को समझने के लिए हमें खुद समय देना चाहिए। अशांति का समाधान हमेशा क्रिया में नहीं बल्कि धैर्य और इंतजार में होता है। जब हम किसी समस्या को अपने आप से हल करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे और भी जटिल बना सकते हैं, लेकिन यदि हम उसे समय देते हैं तो समस्या अपने आप हल हो जाती है। इस प्रसंग में बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया है कि जीवन की जटिलताओं का समाधान हमेशा त्वरित प्रक्रिया में नहीं होता। कभी कभी समस्याओं का हल पाने के लिए हमें बस इंतजार करना चाहिए। समय के साथ चीज साफ हो जाती है, समस्याएं सुलझ जाती हैं और हम सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी सीखों में से एक है और यह हमें सिखाती है कि धैर्य और शांति से हर स्थिति का सामना करना ही सबसे सही रास्ता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। उसके द्वारा सिखाए गए धैर्य, शांति और समझ के सिद्धांत हमारे जीवन में आने वाली हर चुनौती की समाधान प्रदान करते हैं। जब भी हम अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं, हमें यह कहानी याद रहनी चाहिए और बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हुए धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए। यही हमारे जीवन को सफल और संतुलित बनाए रखने का सबसे सटीक मार्ग है। दोस्तों, यह कहानी यहीं तक। मिलते फिर से अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।